हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रकृति यानी नेचर। प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। ये हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाती रहती है, बस ज़रूरत है तो थोड़ा ध्यान देने की। आज तक मनुष्य ने जो कुछ भी हासिल किया है वो प्रकृति से सीख लेकर ही किया है। न्यूटन को ग्रेविटी का पाठ प्रकृति ने ही सिखाया है। बच्चों, यह पर्वत है। पर्वत भी हमें कुछ न कुछ सीख देता है, संदेश देता है। पर्वत की ऊंची चोटी से जोर से आवाज लगाते हैं तो वही आवाज वापस लौटकर सुनाई देती है। विज्ञान में इस घटना को इको कहते हैं, पर यह नियम हमारे जीवन में भी लागू होता है। हम वही पाते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। हम जैसा व्यवहार दूसरों के लिए करते हैं वही हमें वापस मिलता है। यही सीख हमें पर्वत देता है। आइए बच्चों, प्रकृति के कुछ अलग अलग रूपों को देखते हैं। नदी, चंद्रमा, सूर्य, आसमान, झरना और फूल। तो आइए बच्चों, आज हम इस प्रकृति के तत्व से संबंधित हमारी अगली कविता का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है धरती को महकाइए। इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता रहता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस कविता में कवि ने हमें फूल, सूर्य और दीपक से सीख लेने के लिए कहा है। आइए कविता का पठन करते हैं और कठिन शब्द रेखांकित करें। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। बगिया, बगिया यानी छोटा बगीचा। फूल यानी पुष्प। आंधी, धूल भरी जोर की हवा। और पानी यानी जल। लेकिन यहाँ पर पानी शब्द का अर्थ बारिश से लिया गया है। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। बच्चों, आप सभी ने बगीचा तो देखा ही है। सभी को वहाँ जाना पसंद है। बगीचा हरियाली और सुंदर फूलों से भरपूर होता है। चारों तरफ हरी घास और रंग बिरंगी फूल दिखाई देते हैं। बगीचा एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर मन को शांति मिलती है और रंग बिरंगी फूल जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बगिया के फूलों को देखो, वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। यानी कि आंधी यानी कि धूल भरी जोरों की हवा, तूफान। आंधी यानी तूफान, चाहे तूफान भी आ जाए। पानी यानी बारिश भी आ जाए, बारिश के साथ तूफान भी आ जाए, फिर भी जो फूल है कष्ट सहन करके डटकर इन सब का सामना करता है। वे अगर मुरझा भी जाए, टूट भी जाए, फिर भी वो खुश होकर
उस परिस्थिति का सामना करते हैं। इस पर से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति को भी हम हंसकर सह ले। यही सीख हमें फूलों से मिलती है। आइए आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। सूरज यानी सूर्य। रोज इस शब्द का अर्थ है प्रतिदिन, हर रोज। और धरा यानी धरती, भूमि। अंधकार शब्द का अर्थ है अंधेरा। और जग शब्द का अर्थ है दुनिया, संसार। चमकाती, चमकाना यानी कि प्रकाशित करना। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। सूरज दुनिया को प्रकाश देता है। सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, शाम को यह पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। यह हमारे जीवन का आधार है। हम सूर्य को देवता भी मानते हैं। सूर्य की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे जग को प्रकाशित करती है। सूरज के आने से धरती पर प्रकाश फैल जाता है, यानी सूरज अंधेरा दूर करके हमें प्रकाश देता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी जीवन में भले कितने दुख हो, सबके समक्ष मृदुता यानी प्यार से पेश आना चाहिए। वे रात के अंधेरे को दूर करके सारे संसार को प्रकाशित करता है। आइए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। दीपक यानी दिया, दीप। हरदम यानी हमेशा। अंतर, अंतर शब्द का अर्थ है हृदय, दिल। और रोशन शब्द का अर्थ है प्रकाशित। आइए इसका भाव स्पष्ट करते हैं। बच्चों, आप सबने दीपक को देखा ही होगा। जो दीपक है, दीपक अपना हृदय जलाकर जग को रोशन करता है। यानी कि दीपक में हम बाती रखते हैं, बाती में हम तेल या घी डालते हैं। पहले के समय में ऐसे भौतिक सुविधाएं नहीं थी, जैसे कि बिजली, पंखा, टीवी, लाइट आदि। तब लोग अपने घरों में दीपक प्रज्वलित करते थे। दीपक को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। पूजा स्थान में, मंदिर में, देवस्थान में दीपक जलाते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की सीख हमें दीपक देता है। दीपक अपना अंतर यानी कि हृदय जलाकर दूसरों को प्रकाशित करता है, रोशनी देता है। यानी हमें भी दूसरों के जीवन में अंधकार रूपी दुख को दूर करना चाहिए, अंधेरा हरना चाहिए और उनके दुखी जीवन को सुखी बनाना चाहिए। उनको जीवन में दुखों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। दीपक से हमें यही सीख मिलती है। दीपक सदा स्वयं जलता है, लेकिन हमें प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहे, लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर करें और उन्हें सुखी बनाना चाहिए। यही हमें दीपक से सीख मिलती है। आइए आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। आओ हम भी
इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। इंसान यानी कि मनुष्य, महकाना यानी सुगंधित करना। आइए इस पंक्ति का भाव देखते हैं। आओ हम सब इंसान बने, मानव बने, संसार में अपना नाम रोशन करें। हम ऐसे काम करें जिससे दुनिया में हमारा यश फैले, कीर्ति फैले। हम अच्छे अच्छे काम करें और अच्छे काम से ही यह धरती सुंदर एवं सुगंधित बन सकती है। जगत में नाम कमाने के लिए हमें सदा सच्चे अच्छे काम करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। बच्चों, तो हमें अच्छा इंसान बनकर यह सारे कार्य करने चाहिए। बच्चों, आज हमने कविता में क्या सीखा? कविता में जो प्रकृति के तत्व है